हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम हिंदी कविता शिक्षण के तहत कक्षा 8वीं के पाठ 5 की दोहराई करने जा रहे हैं। पाठ 5 आपका रह गया था बेटा। कल आपका हिंदी का पेपर है 6 जुलाई दिन मंगलवार। कल आपका हिंदी का पेपर है। इससे पहले हमने 1-2 वीडियोज़ आपको और डालनी है जिसमें आपको इसकी रिवीजन टेस्ट के थ्रू करवाई जाएगी। पहले हमारा सिलेबस का जो पहले पाठ 5 रह गया था वो अभी हम देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है शायद यही जीवन है। शायद यही जीवन है, जिसमें लेखिका जो है वो अपने घर के आंगन में एक बैंगन के पौधे के नीचे एक चिड़िया का घोंसला देखती है, जिसमें चिड़िया ने 4 अंडे दिए थे और 4 बच्चे निकले उसमें से। तो बहुत खुश होती है जब वो देखती है, तो वो घोंसला अपनी बेटी को भी दिखाती है। और जो 4 बच्चे थे वो नारंगी रंग के थे, उनके बहुत सुंदर थे। वो अपने माँ से भोजन की मांग अपना मुंह ऊपर निकाल कर ची ची करके करती थी बच्चे। जब लेखिका ने देखा कि उसके आंगन में एक बिल्ली घूम रही है, तो वह डर गई कि कहीं वह बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसलिए उसने जब घोंसला नीचे गिर गया, 2 पत्तों के सहारे पर घोंसला टिका हुआ था, उनमें से एक पत्ते के गिर जाने पर घोंसला नीचे गिर गया। तो लेखिका को उन बच्चों की बड़ी चिंता हुई, चिड़िया के बच्चों की, और उसने घोंसले को ऊपर बांध दिया ताकि वे बच्चों को बचा सके। 4 बच्चों में से जो 3 बच्चे थे वो बहुत बलवान थे, और चौथा जो बच्चा था वो थोड़ा दुर्बल था, कमज़ोर था। पहले तीनों बच्चे उड़ गए, चौथा बच्चा रह गया था। चौथा बच्चा बाद में जब चौथा बच्चा उड़ गया तो लेखिका को बड़ा ही अपने ये लगा कि एक दिन उसकी बेटी भी चिड़िया के समान उड़ जाएगी। और बाद में वह इसको अपने जीवन के साथ जोड़ती है कि शायद यही जीवन है, यही परिवर्तनशीलता जीवन का नियम है, कि कैसे एक दिन उसकी बेटी भी बड़ी होकर अपने ससुराल चली जाएगी, फिर वह भी अकेली रह जाएगी। यही इस पूरे पाठ की कहानी है। तो हम इसको पुस्तक के अभ्यास के साथ साथ देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले बेटा आपको, जैसे हमने सभी पाठों का किया है, गुरमुखी से देवनागरी, साथ ही साथ आपके पंजाबी से हिंदी, और पंजाबी से हिंदी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास शब्दार्थ है। शब्दार्थ आपने अच्छे से बेटे ध्यान से पढ़ने हैं और फिर करने हैं। पहला शब्दार्थ है असमंजस, कुछ ना सूझना। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप असमंजस की स्थिति में होते हैं। समयाभाव, समय का अभाव या कमी। नीड, घोंसला। निहारना, प्यार से देखना। निश्चिंत, बिना किसी चिंता के या बेफिक्र। अचेत बेहोश हो जाना, बेसुध हो जाना, होश ना होना, मूर्छित हो जाना। अवलंब, सहारा। अशंकित, शंका होना। अंतरंग बातें, पक्षी जगत का अंदरूनी व्यवहार। यहाँ पर बेटे आपको पर्यायवाची कईयों की पुस्तक में दिए हुए हैं और कईयों की पुस्तक में नहीं दिए हुए। इस पाठ के जो पर्यायवाची है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ये नोट डाउन करेंगे फटाफट। अगर आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिए तो इनको यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना बेटे, ये इम्पॉर्टेंट है। कल वाले पेपर में से इनमें से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पर्यायवाची आपको ज़रूर पढ़ा होगा। घोंसला, नीड या घरुंदा। चाह, इच्छा, कामना। कतार, पंक्ति, क्रम। फूल, पुष्प, सुमन। पक्षी, खग, विहग। शाखा, टहनी और डाल। ठीक है बेटे, ये पर्यायवाची आपके हो गए हैं। इसके बाद आपके पास है प्रश्न उत्तर, जो कि आपको कल के पेपर में 2-2 नंबर के आने वाले हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले इनके उत्तर देखते हैं। कल आपको एक पेपर में प्रश्न दिया जाएगा, उसकी 4 ऑप्शन दी जाएंगी आपको प्रश्नों के। अगर कहानी में सारा पता होगा तो ही आप उनके उत्तर सही से दे पाएंगे। शुरू करते हैं बेटे। पहला प्रश्न, पहला जो हमारे पास प्रश्न है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया का रंग जैतूनी हरा,
कौन से रंग की थी? जैतूनी हरे रंग की चिड़िया थी। नीचे के अंग सफ़ेद, जंग जैसे रंग की शिखा और दुम में तन कर खड़े 2 सुई की तरह नुकीले पर थे। क्लियर हो गया बेटे? इसको दोबारा से पढ़ लेना। चिड़िया के कितने बच्चे थे? मैंने बताया अभी कहानी में आपको, चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? बच्चे अपनी खुली चोंच ऊपर की ओर उठाकर और चींची करके अपना मुंह खोलकर भोजन की मांग करते थे। चोंच ऊपर की ओर उठाकर चींची करके अपना मुंह खोलकर भोजन की मांग करते थे। घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? कैसे गिर गया था? अभी बताया मैंने आपको, 2 पत्तों के सहारे उनका घोंसला खड़ा था। जब एक पत्ता टूट गया तो घोंसला लटक कर नीचे गिर गया। घोंसले से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण दूसरे पत्ते के सहारे लटक कर नीचे मिट्टी में गिर गया। बहुत ही आसान शब्दों में आपको उत्तर बता रही हूँ। कल आपने पेपर पूरे ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है, फिर क्लिक करना है बेटे, फिर टिक करना है। लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? पौधों के पास छिपकर बैठी बिल्ली को देखने पर लेखिका ने घबराकर घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। बिल्ली के डर से उसने ये निश्चय कर लिया। बच्चे अपनी माँ से संपर्क कैसे स्थापित करते थे? बच्चे घोंसले से मुंह बाहर निकालकर चींची करके अपनी माँ से संपर्क स्थापित करते थे। 3 बच्चे मुक्त हो गए, परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? 3 बच्चे मुक्त हो गए, पर चौथा बच्चा छोटा होने के कारण मुक्त नहीं हो पाया। लेखिका चौथे बच्चे के उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? ये 9th क्वेश्चन आ गया बेटा। चौथे बच्चे के उड़ जाने से, घोंसले के खाली होने से लेखिका उदास हो गई। क्यों उदास हो गई थी? क्योंकि जब चौथा बच्चा उड़ गया तो घोंसला बिल्कुल खाली हो गया, तो लेखिका क्या होगी? उदास हो गई। तो लास्ट हमारे पास छोटा प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहानी का नाम भी इसी पर रखा गया है, जीवन परिवर्तनशील है। इस तथ्य के बारे में कोई उदाहरण लिखे। जीवन परिवर्तनशील होता है। हर एक मानव अपने जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सुख और दुख के कारण होने वाले अनुभवों से ही जीव का जीवन बदलता रहता है। क्लियर है बेटे? अभी हमारे पास बड़े प्रश्न उत्तर हैं, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि कल पेपर के लिए हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पुस्तक की व्याकरण करेंगे, अभ्यास पत्रिका करेंगे, सारी भाषा बोध करेंगे इसकी। सबसे पहले हमारे पास दिखाई दे रहा होगा, क्लियर बेटे? छठा प्रश्न है व्याकरण का। साथ साथ में अपनी पुस्तक उठाइए और लिखते जाइए। रंग बिरंगे, ये आपको ऊपर शब्द दिए गए हैं जो कि विशेषण है, और नीचे विशेषण शब्दों को हमने संज्ञा के साथ जोड़ना है। ये संज्ञा शब्द है, ये विशेषण शब्द है। तो पेड़, हरे भरे पेड़, यहाँ से आपने फाइंड आउट करके ये लिखने हैं। रस्सी, पतली रस्सी, पर, नोकीले पर, डिब्बे, गोल डिब्बे, ननद, मेरी ननद, चिड़िया, चंचल चिड़िया, डाली, ऊंची डाली, फूल, रंग बिरंगे फूल। क्लियर बेटे? इसके बाद हमारे पास आ गए विशेषण। विशेषण यानी कि किसी की क्वालिटी, किसी को जो किसी विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसकी विशेषता बताएं। ठीक है बेटे? अनुमान, अनुमानित, परिचय, परिचित, स्थापना, स्थापित, सुरक्षा, सुरक्षित, आशंका, आशंकित, केंद्र, केंद्रित। केंद्रित में बेटे जो छोटी की मात्रा है आधे न से पहले शुरू होगी और जाकर लगेगी द के ऊपर, केंद्रित। उसके बाद आपके पास आ गए विपरीत शब्द। विपरीत शब्द कैसे हैं बेटे? इनको स्क्रीनशॉट कर लें या वीडियो को पॉज करके इनको लिख लें पुस्तक में, ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए कल के पेपर का और आपका काम भी पूरा हो जाए। परिचित, अपरिचित, आगमन, गमन, दर्शक, श्रोता, मुक्त, दास, निर्माण, ध्वंस, धूप, छाँव, उपलब्ध, अनुपलब्ध, अचेत, सचेत, बंधन, मुक्त।
विपरीत शब्द आपके हो गए हैं। विपरीत शब्द या विलोम शब्द या उल्टे शब्द कुछ भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ गए नए शब्द बनाएं। समय प्लस अभाव, साम्य भाव। यहाँ हमारे पास स्वर है, इसको हमने कट कर दिया, इसकी हमने मात्रा लगा लिया आखिर। साम्य भाव। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ऐसे ही सभी में किया बेटे, मात्रा लगा लिया है, स्वर को कट कर दिया, विद्यालय, कार्यालय। मूल प्लस मंत्र, मूल मंत्र, ठीक है बच्चे। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। हमारे पास अगले पेज पर लास्ट जो नए शब्द बनाओ में से है परिवर्तन प्लस शील, परिवर्तनशील। उसके बाद 10वां जो हमारा भाग है, 10वां प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। देखने वाला, दर्शक। इम्पॉर्टेंट है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही आपको आ सकता है कल के पेपर में। और इस 5वें पाठ की व्याकरण है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पेपर में आपको इनमें से ज़रूर 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है, देखना है, समझना है और लिखना है अपनी पुस्तक पर। जिसकी जानकारी हो चुकी हो ज्ञात, जिसकी जानकारी ना हो अज्ञात। पक्षी, जगत की जानकारी रखने वाला पक्षीविद। बिना पलक झपकाए, अपलक। फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। धावा बोलना, हमला करना या आक्रमण करना। मन गदगद हो जाना, खुश होना। दिल धक से रह जाना, घबराना, ठीक है बेटे। इसके बाद आपके पास आ गया काल, काल की पहचान। काल की एक वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी थी कि 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो पहला हमारे पास प्रश्न है, दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। अभी की बात चल रही है, इट मीन्स ये वर्तमान काल है। अगर उसी समय की बात हो रही हो तो वो वर्तमान काल। उन्हें पलक देखकर मैं फूला नहीं समा रही थी, था, थे, थी। मैंने आपको बताया था पुरानी बात हो चुकी, बात ख़त्म हो चुकी, पहले हो चुकी है बात, तो भूतकाल। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी, गागेगी, उड़ जाएगी। यानी कि भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में कोई काम करने की बात हो रही है, तो ये भविष्यकाल। अनेक चिड़ियों को फुदकता देख हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। पहले की बात पहले हम कर लेते थे, तो ये कौन सी बात हो गई बेटे, भूतकाल की। चलो स्टूडेंट्स, इससे आपका बेटे क्लास 8 का सारा सिलेबस पूरा होता है। अभी आपको क्या करना है, जो लास्ट की वीडियोस आएगी रिवीजन के लिए उनको ज़रूर देखना है और पढ़ते रहना है। कीप स्टडिंग। कल पेपर है आपका, ध्यान से करना है पेपर, कोई गलती नहीं करनी। और आज जो वीडियोस हैं लास्ट रिवीजन की, वो भी मैं आपको सेंड करके पूरी लिस्ट बनाकर आपको सेंड करूँगी। आपने ये ज़रूर देखनी है बेटा। पेपर आपको 100% क्लियर करना है, अच्छे नंबर लेने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।